पनामा का हंगामा, सुप्रीम कोर्ट में बड़े केस की बड़ी समाअत। JIT ने 13 सवालात बढ़ाकर 15 कर दिए। बंद मुकदमात को दोबारा नहीं खोला जा सकता। पुराने केसेस की भी जांच पड़ताल की गई। वजीर आजम के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल जारी। कहा वजीर आजम का सऊदी अरब के अल-राजी बैंक में अकाउंट मौजूद है। उन्होंने तमाम असासे अदालत के सामने रख दिए हैं। लंदन फ्लैट्स की मनी ट्रेल आज भी एक राज है। तमाम मवाद का जायजा लिए बगैर तहकीकात आगे नहीं बढ़ सकती। जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क, सिफारिश पर अमल करना है या नहीं फैसला अदालत करेगी। जस्टिस शेख अजमत के रिमार्क्स, जस्टिस एजाज अफजल ने कहा कि रिपोर्ट को तस्लीम करना है या नहीं ये फैसला ट्रायल कोर्ट का होगा। कल भी कहा था कोई चीज खुफिया नहीं रखना चाहते। वॉल्यूम 10 में शवाहिद नहीं, आप एतराज करेंगे तो वो भी खोल देंगे। शायद आपकी वजह से ही ये वॉल्यूम बंद रखा गया हो। जस्टिस शेख अजमत के रिमार्क्स। FZE के मालिक नवाज शरीफ हैं, ना कभी तनख्वाह ली। कंपनी हसन नवाज की मिल्कियत है। ख्वाजा हारिस के दलाइल क्या वजीर आजम हसन के वालिद और FZE के चेयरमैन नहीं है। जस्टिस शेख अजमत का इस्तफार, इकामा इन दस्तावेजात पर लिया गया जिसमें स्पेलिंग की भी गलती थी। हसन हुसैन और मरियम को तलब किया गया। नवाज शरीफ समेत सब ने कहा हमें कुछ नहीं पता। इतने मौके देने पर भी दस्तावेजात पेश नहीं की गई। पहले कहा गल्फ और जद्दा स्टील मिल्स का रिकॉर्ड मौजूद है, अदालत में बताया रिकॉर्ड मौजूद नहीं। स्पीकर को रिकॉर्ड देने के सवाल पर भी नवाज शरीफ ने कहा ठीक से याद नहीं। जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स। कोई मौजज़ा ही नवाज शरीफ साहब और उनकी जो फैमिली है उसको 14 साल कैद और 10 साल की डिस्क्वालिफिकेशन से बचा सकता है। नवाज शरीफ के पास बचने का कोई रास्ता नहीं। वॉल्यूम 10 खुलने के बाद मजीद पिंडोरा बॉक्स खुलेगा। फवाद चौधरी कहते हैं पहले भी कहा था कार्रवाई बराह रास्त दिखाई जाए, अब भी मौक़िफ़ पर कायम है। वीडियो चलने से सिनेमा इंडस्ट्री को भी फायदा होगा। झूठ बोला, जालसाजी की, फोर्जरी की, गलत डॉक्यूमेंट दिए, टेम्पर डॉक्यूमेंट दिए, उसमें कोई बचत नहीं हो सकती। एक मुन्नी बदनाम नहीं हुई, मुन्नी का बाप और सारा टब्बर ही बदनाम हो गया। नवाज शरीफ अदालत के सामने सरेंडर कर दे। शेख रशीद कहते हैं 10 नंबर बुक में भी शरीफ फैमिली के खिलाफ शवाहिद ही निकलेंगे। आबिद शेर अली के एक तीर से 3 शिकार। शाह महमूद कुरैशी कल बड़ा भुड़क रहा था। नजराना पीर से पूछता हूँ जो नजराने लेता है, कौम को बताओ कि कितने अरब रुपए के चढ़ावे चलते हैं और कितने रुपए तुम उस पर टैक्स देते हो। बेगानी शादी में दीवाना दूल्हा। कल चौधरी शुजा साहब भी तशरीफ लाए थे। अपोजिशन लीडर भी हूँ, मेरे अपोजिशन जहाँ पे है तो उनके यकजहती के लिए उनके साथ मिलके चलने के लिए आए हैं। बड़े केस की बड़ी समाअत पर जियाले रहनुमा भी चले आए। खुर्शीद शाह कहते हैं अपोजिशन लीडर हूँ, अपोजिशन जमातों के साथ इजहार यकजहती के लिए आया हूँ। लाहौर हाई कोर्ट इमरान खान की जानिब से शहबाज शरीफ के खिलाफ नाहली रेफरेंस की दरख्वास्त। अदालत ने केस के काबिल समाअत होने या ना होने पर फैसला महफूज कर लिया। कराची के इलाके लियाकताबाद नंबर 9 में 3 मंजिला इमारत गिर गई। मलबे से एक बच्चे, खातून और मर्द की लाशें निकाल ली गईं। 12 जख्मियों को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एक पोता मर गया, बेटा जख्मी है, बहू जख्मी है। मैं छोड़ूंगा नहीं इसको, न एजी को छोड़ूंगा, न चीपा वालों को। लियाकताबाद हादसे पर मकीन फट पड़े। मलबे तले दबे नौजवान का वालिद रजाकारों पर गुस्सा निकालता रहा। मेयर कराची ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को जिम्मेदार करार दे दिया। 5-5, 6-6 फ्लोर हैं, तो अब ये तो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का काम है कि ये ना इजाज़त दे और जो बना रहे हैं उनको रोके। ये जंगल बना दिया है पूरा शहर उसका कंक्रीट का। दरिया खान रोड पर तेज रफ्तार बस मोटरसाइकिल सवार को कुचलती हुई घर में जा घुसी। मोटरसाइकिल सवार जहां बहाक, 5 मुसाफिर जख्मी। बस DI खान से मुल्तान जा रही थी। नए दिन का आगाज, समा के मॉर्निंग शो नया दिन के साथ। पनामा हंगामे से दुनिया भर की खबरें, मौसम का हाल, जूनियर स्नूकर वर्ल्ड कप जीतने वाले नसीम अख्तर से मुलाकात,
समा छोटू में छोटी दुनिया की दिलचस्प मालूमात का खजाना। रूसिया में जंगल की आग ने नवाही देहात में तबाही मचा दी, कई इमारतें राख हो गईं। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के जंगलात में भी खौफनाक आतिशबाजी, 30 एकड़ रकबे पर दरख्त खाक हो गए। और चीन में सिल्क वे रैली, आलमी चैंपियन की गाड़ी को हादसा, मुकाबले से बाहर होना पड़ा।